मोदी को घेरने के लिए राहुल का प्लान, बेंगलुरु में किया ऐलान। राहुल के ऐलान से आने लगी नई बात, छाने लगी विपक्ष की सियासत। इंडिया बस इंडिया का शोर, पीएम मोदी का जोर, राहुल अखिलेश समेत विपक्षी नेता ऐसा करने लगे प्रचार। सुना है बीजेपी के अंदर खाने इस बात की चर्चा है, विपक्ष से मिले उस आफत का कैसे मुकाबला करें जिसने कल ही जन्म लिया और आज भाजपाइयों के दिलो दिमाग में घुसकर तूफान मचा रहा है। सारी रणनीतियों को उड़ाकर इधर से उधर ले जा रहा है, एक जगह पर टिकने ही नहीं दे रहा। कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले ही कंफ्यूजन का शिकार बने जा रहे हैं। सुना है मामला कुछ ऐसा है कि जिसमें कांग्रेस आगे निकली तो मोदी ने पूछ लिया आगे कैसे निकल गई। सुना है पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से पूछ लिया, भाई आपको तो हम भारत की राजनीति की दुनिया में वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मान रहे थे, जिसकी चाल का कोई सानी नहीं था, लेकिन लगता है आपसे भी बड़े वाले रणनीतिकार कांग्रेस के खेमे में जा पहुंचे। ये कैसे हो गया? आप इस मामले में पीछे रह गए, बताइए। इस पर कांग्रेस वालों ने कब्जा जमा लिया, उसका साथ देने वाले भी ललकार मारने लगे, इसे तो अपना ही बना लिया। बताइए ना कैसे हम पीछे रह गए। सुना है जो मोदी के सवाल के बाद शाह अपने रणनीतिकारों से सवाल करने में लग गए, इधर उधर अपने मस्तिष्क में रणनीतियों को दौड़ाते दौड़ाते बेसिक सवाल करने लगे। इतना सब हो गया तो कैसे हो गया, अब क्या करेंगे? सुना है शाह ने अपने रणनीतिकारों से बात की, पूछ लिया। मोदी जी ने जवाब पूछा है, जवाब तो नहीं दिया, आपसे सवाल कर रहे हैं, अब क्या करेंगे? अब ये सब सुना है, लेकिन किससे सुना है? बिल्कुल ही कंफ्यूजन है, सुना भी है या नहीं सुना। जैसे बीजेपी को कंफ्यूजन में कांग्रेस ने डाल दिया। अब जरूरी नहीं बीजेपी में इस तरह की कोई घटना घटी हो, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि घटना ना घटी हो। अब समझिए, सुना है कि परिस्थितियों से उपजे सवाल राजनीति के दिल में क्यों आया, क्योंकि कांग्रेस और उसके साथ वाले विपक्ष ने इस बार कुछ ऐसा ही कर दिया। एक कहावत है, 100 सुनार की एक लोहार की। इस बार विपक्ष ने तो बीजेपी को सुनार बना दिया, खुद को लोहार के तौर पर पेश कर दिया, एनडीए के सामने इंडिया को खड़ा कर दिया। बड़े से बड़े लोगों ने कभी कहा था, नाम में क्या रखा है, लोग तो काम के लिए ही याद किए जाते हैं, काम ही दाम दिलाता है। जिसने भी काम किया लोगों ने उन्हें दाम दिया और याद भी किया। अब ऐसा होता होगा, लेकिन राजनीति की दुनिया में नाम में भी अपना दम होता है। नाम अगर काम का हो तो लोगों की जुबान पर चढ़ ही जाता है। मोदी को चित करने के लिए राहुल ने नाम के मामले में बढ़त तो हासिल कर ही ली। जी हाँ, इस तरह के रील्स अब सामने आने लगे। विपक्ष के 26 दल और उनके समर्थक अब इंडिया और इंडिया की बात कह रहे हैं। 26 दलों के विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने के बाद अब खेला शुरू हो गया है। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के फौरन बाद नेताओं ने कहना शुरू कर दिया था कि इस बार एनडीए वर्सेस इंडिया होगा, और राजद और कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से जो वीडियो ट्वीट हुए हैं वो मोदी शाह के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से पीएम मोदी का एक पुराना वीडियो पोस्ट किया। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी मंच से लोगों से नारे लगवाते सुने जा रहे हैं, वोट फॉर इंडिया, यानी इंडिया को वोट दो। कांग्रेस ने ट्वीट कर तंज कसा, अब तो मोदी जी भी प्रचार में उतर गए। भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, महंगाई से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, कुशासन से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भारत की एकता के लिए वोट फॉर इंडिया। उधर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी तुकबंदी जोड़ी। उन्होंने लिखा, एनडीए की लगेगी लंका, बजेगा अब इंडिया का डंका। कांग्रेस और आरजेडी ने जो वीडियो शेयर किया उसमें पीएम कहते सुने जाते हैं, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। भाइयों बहनों मैं बोलता हूं, आप लोग पीछे बोलिए, वोट फॉर इंडिया। वंशवाद से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भाई भतीजावाद से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, महंगाई से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, कुशासन से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भारत की एकता के लिए वोट फॉर इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए वोट फॉर इंडिया, विकास की राजनीति के लिए, देश की रक्षा के लिए, जन जन की सुरक्षा के लिए वोट फॉर इंडिया। वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। भाइयों बहनों, मैं बोलता हूं, आप पीछे बोलना है वोट फॉर इंडिया, बोलेंगे? आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया, बोलेंगे? वंशवाद से मुक्ति के लिए जरा पूरी ताकत से बोलिए, वंशवाद से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भाई भतीजेवाद से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, महंगाई से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, कुशासन से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भारत की एकता के लिए वोट फॉर इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए वोट फॉर इंडिया,
सुराज की राजनीति के लिए, वोट फॉर इंडिया, सुशासन की राजनीति के लिए, वोट फॉर इंडिया, विकास की राजनीति के लिए, वोट फॉर इंडिया, देश की रक्षा के लिए, वोट फॉर इंडिया, जन जन की सुरक्षा के लिए, वोट फॉर इंडिया, रहने को मकान के लिए, वोट फॉर इंडिया, खाने के लिए, अन्न के लिए, वोट फॉर इंडिया, बीमार की दवाई के लिए, वोट फॉर इंडिया, दरिद्र नारायण की भलाई के लिए। साफ है, इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई धीरे धीरे और तल्ख होती जाएगी। विपक्ष के 26 दलों ने अगले लोकसभा चुनाव के लिए अपनी चुनावी बिसात बिछाने का आगाज करते हुए इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया नाम से नए गठबंधन की घोषणा की है। भाजपा नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अंग्रेजों ने देश का नाम इंडिया रखा था और औपनिवेशिक विरासतों से देश को मुक्त कराने के लिए लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्वजों ने भारत के लिए लड़ाई लड़ी थी, हम भारत के लिए काम करना जारी रखेंगे।